हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ निशा। नो मैटर आप कहाँ रहते हैं, क्या रिलीजन है, क्या आपकी एज है, क्या आपका जेंडर है, लेकिन एक चीज़ हम सब लोगों में कॉमन है और वो है फ्रीडम। हम सब लोग चाहते हैं, एक डीप डिज़ायर हम सब लोगों के अंदर है कि हम अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जिएं। कोई हमें रोक टोक ना करे, कोई हमें ये ना बताए कि क्या करना है। हम अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। एम आई राइट? यस। लेकिन एक और फैक्ट है, वो ये कि हम चाहते तो हैं अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जीना, पर हर इंसान स्टेप नहीं उठाता। और जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, आप कुछ अचीव कर ही नहीं सकते हैं। किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए आपको एक्शन लेना होता है। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इसी बारे में कि हम कैसे फ्रीडम अचीव कर सकते हैं, क्या फ्रीडम है और कैसे हम उसे अचीव कर सकते हैं। मैं समराइज़ करूँगी और रिव्यू करूँगी इस बुक को, वट इट टेक्स टू बी फ्री। इस बुक के ऑथर हैं दराइस फोरो। इस बुक की खास बात पता है क्या है? क्रिस्प टू द पॉइंट लिखी गई है, सिंपल लैंग्वेज में है। अराउंड 120 पेजेस हैं इसमें, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रीड करने में। एक तरह से ये यूज़र मैनुअल है, आपको समझ में आएगा कि फ्रीडम क्या है और कैसे उसे अचीव करना है। और सबसे खास बात मुझे पता है क्या लगी कि इस बुक के जो ऑथर हैं दराइस फोरो, वो इस लाइफस्टाइल को जी रहे हैं। उन्होंने पहले इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है और फिर उन्हीं स्टेप्स को कि कैसे उन्होंने फ्रीडम अचीव की, उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। तो एक ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस बुक से मेरे की टेक अवेज क्या हैं। आप सुनिए उनको और आप भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपके ये काम की बुक है या नहीं है। बट आई विल रिकमेंड कि आपको ये बुक ज़रूर रीड करनी चाहिए। छोटी सी बुक है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, अच्छी बुक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस बुक से हमें क्या सीखने को मिलता है। नंबर 1 पॉइंट, आपको फ्रीडम को डिफाइन करना है। फ्रीडम क्या है? क्योंकि फ्रीडम तो हम सब चाहते हैं, बट हम सब की फ्रीडम की डेफिनेशन अलग अलग होती है। फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ काम ना करें, पूरा दिन बस पड़े रहें, कोई आपको खिला दे खाना, कोई आपके लिए पैसे ला के दे दे, कोई आपको सब कुछ ला के दे दे। दैट इज़ नॉट कॉल्ड फ्रीडम। उसमें तो आप दूसरों पे डिपेंड हो गए ना। तो अगर आपको फ्रीडम अचीव करनी है ना, तो सबसे पहला स्टेप है आप उसको डिफाइन कीजिए, पेपर पेन लेके और लिख लीजिए। क्योंकि क्या होता है कि आज आप अगर मेंटली डिफाइन कर भी लेंगे ना, तो कुछ टाइम के बाद आप भूल जाएंगे। तो लिखी हुई चीज़ हमेशा आपको याद रहती है। आप उसको जब भी दोबारा देखेंगे तो आपको वो याद आ जाएगी, आपको दोबारा से वो सारा वर्कआउट नहीं करना पड़ेगा। तो पेपर पेन लेके बैठिए और लिखिए कि आपकी नज़र में आपकी फ्रीडम की डेफिनेशन क्या है, किस तरह की लाइफ आप जीना चाहते हैं। अब वो फाइंड आउट करने के लिए अपनी कोर वैल्यूज़ को डिफाइन कीजिए कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, जो हमारे कहते हैं ना कि सिद्धांत हैं, कि इन सिद्धांतों पे हम अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। उनको पहले डिफाइन कीजिए कि ये जो मेरे सिद्धांत हैं, इससे तो मैं अलग हो ही नहीं सकता। इससे अलग मैं हो गया तो मैं अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाऊंगा या मैं दुखी हो जाऊंगा। तो वो जो कोर वैल्यूज़ अगर आप डिफाइन कर लेंगे तो उसकी वो एक फाउंडेशन की तरह आपके लिए काम करता है। उसके बाद आप अपनी लाइफ की फ्रीडम की बिल्डिंग को बिल्टअप कर सकते हैं। अब ज़्यादा प्रेशराइज करने की ज़रूरत नहीं है खुद को। हो सकता है कि इनिशियली आप अपनी सारी वैल्यूज़ को डिफाइन नहीं कर पाएँ, या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे हम लाइफ में ग्रो होते हैं तो चेंजेस आते रहते हैं। बट एट दिस स्टेज, एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, आपकी जो वैल्यूज़ हैं उनको डिफाइन कीजिए, अपनी डेफिनेशन निकाल लीजिए कि आप क्या चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस बुक के जो ऑथर हैं दराइस फोरो, उन्होंने अपनी फ्रीडम की क्या डेफिनेशन बताई है? टू लिव अ लाइफ इन हिज ऑन वे विदाउट हर्टिंग अदर्स। यानी कि किसी और को परेशान किए बिना, किसी को दुखी किए बिना अपनी लाइफ को एंजॉय करना, अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को जीना, वो फ्रीडम की डेफिनेशन उनके लिए है। बहुत अच्छी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कीजिए कि आपकी फ्रीडम की डेफिनेशन क्या है। क्योंकि अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। जब आपको मालूम होगा कि आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से, तभी आप अपनी लाइफ में उसको अचीव कर पाएंगे। इसको क्लियरली समझने के लिए ना एक एग्जांपल लेते हैं। मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आप ध्यान से सुनना, ठीक है? सपोज आप किसी किंगडम के किंग हैं, ठीक है? आपका खुद का किंगडम है, तो आप क्या करेंगे? आप अपने किंगडम को खुद रन करेंगे या कोई भी आपके किंगडम पे आके अटैक कर देगा और आप सरेंडर कर देंगे? क्या करेंगे? अगर आप पर अटैक होता है तो आप फाइट बैक करेंगे या सरेंडर कर देंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप फाइट बैक करेंगे, कुछ भी करके, अपनी जान भी देके आप अपने किंगडम को किसी और के हाथों में नहीं जाने देंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो किंगडम है उसको रन करने के लिए आपसे बेहतर कोई और नहीं हो सकता। दैट्स द पॉइंट। हमारी लाइफ हमारा किंगडम है एंड वी आर द किंग ऑफ आवर एम्पायर। अगर हम अपने किंगडम को किसी और के हाथों में दे देंगे तो हम अपनी लाइफ को कभी भी फ्रीडम के साथ एंजॉय नहीं कर सकते। तो सबसे ज़रूरी है कि हमें अपने किंगडम को, अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, हमें डिफ़ाइन करना है, हम अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग, अपनी मर्जी से जीना है। दूसरों को मौका नहीं देना कि कोई हमारी लाइफ को डिफ़ाइन करे। सोसाइटी है, पेरेंट्स हैं, फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, डेफिनेटली दे कैन हेल्प यू, दे कैन गाइड यू, बट अल्टीमेट फाइनल डिसीजन जो है वो आपका खुद का होना चाहिए, आपका अपना डिसीजन। बी द किंग ऑफ योर ओन किंगडम। अब बात आती है कि जब आपने डिफ़ाइन कर लिया है, आपको समझ में आ गया कि फ्रीडम क्या है और आपको उसके लिए प्राइस क्या पे करना है, लेकिन क्या आप वो प्राइस पे करने के लिए रियली विलिंग हैं? फॉर एग्जांपल, आप अपनी जॉब छोड़ना चाहते हैं, तो अभी एट प्रेजेंट आपके पास जॉब है, आप सेफ़ एंड सिक्योर फील करते हैं, फाइनेंशियली आपको मंथली सैलरी मिल रही है, तो आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को क्या छोड़ने के लिए रेडी हैं? तो उसके लिए भी आपको कैलकुलेटेड स्टेप्स लेने होंगे। यू शुड नॉट डिपेंड ऑन सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कीजिए। उससे क्या होगा कि आपको अपनी जॉब को अगर छोड़ना भी पड़ेगा तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड थिंग कि जो जॉब है उससे आप ये आइडेंटिफाई कीजिए कि आपके पास क्या स्किल्स आपने एक्वायर की हैं, ऐसा क्या है जो आप कर सकते हैं। आई कैन वाली लिस्ट बना के हमेशा अपने पास रखिए कि ऐसे क्या क्या काम है जो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि वो जॉब जो है वो अगर आप नहीं छोड़ रहे हैं तो हो सकता है वो चली जाए। लाइफ में कुछ भी सर्टेन नहीं होता है। चेंज इज़ द ओनली थिंग विच कीप्स ऑन गोइंग। उसके अलावा लाइफ में आप किसी चीज़ की सर्टेनिटी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। आप देख लीजिए हिस्ट्री उठा के, चाहे कोरोना वायरस की बात कर लीजिए, चाहे कितने भी बड़े से बड़े किंगडम हुए हैं, कितनी भी बड़ी से बड़ी सभ्यता हुई है, सब बर्बाद हो गए हैं ना। तो यू नेवर नो कि किस पॉइंट पे लाइफ में कौन सा करियर ख़त्म हो जाए। तो अपनी स्किल्स पर भरोसा रखिए, अपनी कंपनी पर नहीं। तो आपकी जो पावर है वो आपकी कंपनी नहीं, आपकी खुद की स्किल्स हैं, आपकी खुद की एबिलिटी है। तो आपको खुद को पावरफुल बनाने के लिए अपनी स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए। अपनी स्किल्स इंप्रूव कीजिए, कुछ सीखते रहिए। फिर बात आती है आपके रिलेशनशिप्स की। जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप हैं उनको आपको बाहर निकाल देना चाहिए अपनी लाइफ से, क्योंकि कम या ज़्यादा थोड़ा बहुत टाइम या एफर्ट तो आप उन टॉक्सिक रिलेशनशिप्स पर ही लगाते होंगे। वो एफर्ट उन पे लगाने की बजाय आप अपनी हेल्दी रिलेशनशिप पे लगाइए। जो लोग आपकी लाइफ में रियली मैटर करते हैं उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनको टाइम दीजिए। तो अपनी प्रायोरिटीज सेट कीजिए कि कहाँ आपको अपनी लाइफ को जीना है। जब आपकी प्रायोरिटीज़ क्लियर होंगी, सेट होंगी, डिफाइन होंगी ना, तो आप अपने आप डीक्लटर करते जाएंगे। जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए काम की नहीं है ना, उन लोगों को, उन सिचुएशंस को आप अवॉइड करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आप अपने आप एक फ्रीडम की तरफ चलते चले जाएंगे। तो अगर कंक्लूज़न की बात करें तो ये निकल कर आता है कि आपको कुछ भी फ्री में नहीं मिलेगा, और फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप आराम से पड़े रहेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। फ्रीडम का मतलब है कि ऐसे काम करेंगे जो आप करना चाहते हैं, जिनसे आपको खुशी मिलती है, जो आपके लिए सही हैं। तो आपको अपने काम डिसाइड करने की, किन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है, क्या एक्शन आप लेना चाहेंगे, और प्लस उसके लिए वो जो प्राइस है वो आप पे करने के लिए विलिंग हैं या नहीं है। वो प्राइस कुछ भी हो सकता है। वो प्राइस हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, नई स्किल्स लर्न करनी पड़ेंगी, या फिर वो प्राइस हो सकता है कि एग्जिस्टिंग चीज़ों को छोड़ना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। हो सकता है कि आपको कुछ रिलेशनशिप्स ऐसी हैं जिनको छोड़ना पड़े। तो आप उन सब चीज़ों के लिए तैयार हैं या नहीं हैं, ये सोच समझकर आपको फिर नेक्स्ट लेवल पे स्टेप्स लेने हैं। आपको फ्रीडम अचीव करने के लिए, सपोज फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए आपको स्टेप्स लेने हैं, अच्छी रिलेशनशिप बिल्डअप करनी है, और ऐसी लाइफ जीने के लिए जिसमें आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस पर फोकस करें इंस्टेड ऑफ शॉर्ट टर्म गोल्स। जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जिन चीज़ों से आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए हैप्पीनेस मिलती है, उनको छोड़कर आप उन चीज़ों पर फोकस कीजिए जो आपको लॉन्ग टर्म में हैप्पीनेस देने वाली हैं। तो आप एक फ्री और हैप्पी लाइफस्टाइल जी पाएंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के ग्रोथ ओरिएंटेड कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, एंजॉय योर लाइफ, बाय बाय।